एक रेलवे पीएसयू को मिला नया ब्रिज प्रोजेक्ट, एक शिपयार्ड को मिल गया इंटरनेशनल एलएनजी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एफएमसीजी जॉइंट कैपेसिटी एक्सपेंशन पर 20 बिलियन रुपीस लगाने जा रहा है। सवाल ये है, ये 3 न्यूज अलग अलग सेक्टर की है, लेकिन इनका कॉमन मैसेज क्या है इन्वेस्टर्स के लिए? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अपडेट्स की। रेल विकास निगम लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। समझेंगे प्रोजेक्ट डिटेल क्या है, बिजनेस के लिए इसका मतलब क्या निकलता है और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज पॉजिटिव है या न्यूट्रल। पहले आते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड में। रेल विकास निगम लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि उसे नॉर्थन रेलवे से $12.1 बिलियन का लेटर ऑफ अवार्ड यानी LOA मिला है ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए। LOA का मतलब होता है कंपनी को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट उसको अवार्ड हो चुका है। अगला स्टेप होता है अग्रीमेंट साइन करना और फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? RVNL के ऑर्डर बुक में 12.01 बिलियन रुपीस का फ्रेश प्रोजेक्ट ऐड हो गया है। रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट यूजुअली मल्टी ईयर होते हैं, तो इसे फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। इन्वेस्टर्स के एंगल से देखें तो ये न्यूज रेलवे कॉपेक्स थीम को रीइंफोर्स करती है, लेकिन याद रखना जरूरी है ऑर्डर मिलना पॉजिटिव है, पर एक्चुअल वैल्यू तब क्रिएट होती है जब प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो और मार्जिन स्टेबल रहे। अब बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक इंटरनेशनल शिपिंग मेजर CMA-CGM के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 6 LNG फ्यूल्ड फीडेड वेसल्स बनाने के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। LNG फ्यूल्ड वेसल्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली शिपिंग की तरफ शिफ्ट का सिग्नल है। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री स्लोली क्लीनर फ्यूल पे मूव कर रही है और कोचिन शिपयार्ड का इस सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्ट मिलना टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को प्रूफ देता है। बिजनेस प्रोस्पेक्टस से देखें तो ऑर्डर बुक स्ट्रेंथन होती है, एक्सपोर्ट लिंक्ड रेवेन्यू आते हैं, हाई वैल्यू वेसल्स मार्जिन्स के लिए बेटर होते हैं। इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब ये होता है कि कंपनी सिर्फ डिफेंस और रिपेयर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग में भी अपनी पोजीशन बना रही है। रिस्क साइड क्या है इसमें? शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट टाइम कंज्यूमिंग होता है। डिलीवरी डिले हो और कॉस्ट एक्सक्लेशन प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए एग्जीक्यूशन अपडेट्स फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि वो अगले 2 साल में 20 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट करेगी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीपल लोकेशंस पर होगा और फोकस होगा फास्ट ग्रोइंग प्रीमियम कैटेगरीज पर, ब्यूटी एंड वेलबींग और होम केयर लिक्विड्स। इसका सिग्नल क्या है? कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। कैपेसिटी एक्सपेंड करना तब होता है जब मैनेजमेंट को फ्यूचर सेल्स पर कॉन्फिडेंस होता है। इन्वेस्टर एंगल से देखें तो शॉर्ट टर्म में कैपेक्स की वजह से कैश आउटफ्लो दिखेगा, लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू और मार्केट शेयर ग्रोथ का बेस बन सकता है। FMCG में स्टेबल डिमांड होती है और प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी मार्जिन्स को सपोर्ट कर सकती है। इन 3 न्यूज को एक साथ देखें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। RVNL इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ थीम, कोचिन शिपयार्ड ग्लोबल ट्रेड एंड ग्रीन शिपिंग थीम, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं तो डोमेस्टिक कंजप्शन एंड प्रीमियमाइजेशन थीम। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक्स तुरंत मल्टी बैगर बन जाएगा, लेकिन ये जरूर बताता है कि कंपनीज अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले रहे हैं। आज के अपडेट्स में हमने देखा रेलवे प्रोजेक्ट, शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और FMCG कैपेसिटी एक्सपेंशन, तीनों का इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी एक सेक्टर पर डिटेल एनालिसिस वीडियो हो जिसमें फंडामेंटल रिस्क और फ्यूचर आउटलुक कवर हो, तो कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो मार्केट न्यूज फॉलो करते हैं। ऐसे ही सिंपल और क्लियर बिजनेस अपडेट्स के लिए पेनी हाउस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मार्केट इनसाइट के साथ।